आज तो झनक का ऐसा रूप देख के फैंस तो खुशी के मारे झूम उठेंगे। ऐसा जो उसका दुर्गा अवतार जो था वो आज रियलिटी में होते हुए दिख रहा है। ऐसा उसका रूप जिसे देखकर सृष्टि और अर्शी के पैरों तले जमीन खिसकेगी, क्योंकि जो झनक पहले डरी रहती थी, चुप रहती थी, हर बातों पे रोवा करती थी, आज वो सबके सामने खड़ी है पूरी सीने तान के और उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब भी दे रही है। गलतफहमी एक बीमारी है जो कि सृष्टि मुखर्जी को इस कदर से खा रही है कि बेचारी सृष्टि मुखर्जी का इस बीमारी से इलाज ही नहीं हो सकता, क्योंकि यही गलतफहमी के चलते हुए सृष्टि मुखर्जी को 25 साल लग गए अपने आप को रिकवर करने के लिए। तो फिर भला थोड़ा सा और समय तो लगेगा ना। और इसी गलतफहमी के इलाज को ठीक करने का जिम्मा उठाया हमारी अपग्रेडेड झनक ने। वो यह कि झनक नहीं है जो रोती रहेगी, बिलखती रहेगी, अरे सारे तानों को सुनती रहेगी, दर्द को सहेगी, आंसुओं को बहाती रहेगी और किसी से कुछ नहीं कहेगी ना। ये झनक अपग्रेडेड अपडेटेड वाली नई झनक आ चुकी है। इस झनक को कुछ भी कहने से पहले जरा सोच समझ लेना सभी, क्योंकि इस झनक के पास खुद का अपने आप में एक इतना जीपीटी आ चुका है, एक ऑटोमेटिक जवाब देना शुरू कर देगी कि ये पहले वाली झनक तो है ही नहीं। और देखेंगे कि प्रोसेस करने और चुपचाप सहते रहेगी, बल्कि ये झनक वाकई एक नई अवतार है। झनक के बाद कि अब झनक ने खुद को इन सारे हमलों के बाद, धोखे खाने के बाद खुद को अपग्रेड कर लिया है। और हमारी गलतफहमी में है जो ना जी रहे हैं ना भाई सृष्टि मुखर्जी, जिन्हें गलतफहमी की बीमारी हो गई है, उसमें 3rd स्टेज पे पहुंच चुकी है और उसे ऐसा लग रहा है कि आज भी झनक वैसी ही है जो हमेशा डरी सहमी सी रहती थी। जब सृष्टि का भांडाफोड़ हुआ, इसके बाद भी झनक जो है दबेगी, सुनेगी, और यही बात अर्शी को भी लग रहा है। तो आज इनकी गलतफहमी को दूर करने का जिम्मा उठाते हुए झनक ने बहुत ही अच्छा दमदार पलटवार किया। और इस दमदार पलटवार से ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अब झनक किसी की नहीं सुनने वाली है। यदि आप झनक के मुंह लगोगे तो अपने मुंह की खानी पड़ेगी, झनक आपके मुंह को नोच खाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे आपकी अपनी पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी अपडेट के साथ। अरे भाई, झनक एक बात उसे बखूबी पता चल चुकी है कि अब झनक चुप रहने से मतलब कोई नहीं है। भाई चुप कब तक रहेगा? जब तक झनक को उसकी असलियत के बारे में नहीं पता था, झनक को उसका वजूद नहीं पता था, झनक को उसकी माँ के बारे में नहीं पता था, उसके पिता के बारे में नहीं पता था, उसको पालने वाली माँ के बारे में पता है, उसका सारा अतीत पता है, उसका औहदा क्या है। झनक को ये सारी जब बातें पता चली, अब वो नाजायज तो रही नहीं। इसी के लिए अब झनक किसी की कोई बात नहीं सुनने वाली है। आज झनक किसी की नौकरानी नहीं है, किसी की गुलाम नहीं है, क्योंकि झनक की मजबूरी थी उसकी माँ के साथ गलत हुआ व्यवहार। दुनिया भर की जो है बातें बहुत सारी इतनी कि जितना को उस तमाम घावों से उभर कर झनक ने खुद को इतना मरहम लगाया कि अब झनक के ये जो घाव है ना, ये लोहे जैसे कड़क हो चुके हैं। और फिर मैं यूं कहूँ कि झनक के इस इतने बार हड्डियों में से हथौड़ा ठोका गया कि उससे बार बार अब यह झनक न ठोक ठोकर एक कड़क लोहा बन चुकी है। और फिर यह कहूँ कि भाई अब न सृष्टि तुम और तुम दोनों झनक से मुंह लगना तो बंद ही कर दो भाई, इसी में तुम्हारी अच्छी भलाई है। आज कोर्ट के बाहर ऑलमोस्ट फैसला हो ही गया कि यह केस कौन जीतेगा। और ये मैं आपको बता दूं कि झनक का जो एटीट्यूड है, इस बार का जो उसका पावर है, तेवर है, झनक का जो दमदार पलटवार वाला अंदाज है, झनक ने खुद को अपग्रेड कर लिया है। इसे देखकर मैं इतना जरूर बता सकती हूँ कि ये झनक केस हार भी जाए ना तो इस केस को फिर से वो रिस्टार्ट करा लेगी। लेकिन एक खुशखबरी की बात ये भी है तमाम झनक के फैंस के लिए कि झनक इस केस को जीत जाएगी। जी हाँ दोस्तों, एक नई अपडेट आई है जहां पर मैं आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बता रही हूँ कि झनक इस केस को जीतने वाली है। लेकिन देखा जाए तो भाई झनक इस केस को इतनी आसानी से नहीं जीतेगी, बल्कि यह कोर्ट वाला ड्रामा जो है, केस ड्रामा है, कोर्ट रूम वाला ड्रामा कहें, ये थोड़ा लंबा ही चलने वाला है। और दूसरी तरफ भाई आज सृष्टि मुखर्जी और अर्शी मुखर्जी फिर से झनक के मुंह लगते हैं, जहां पर अर्शी को इस बात से जलन होती है, चुभन होती है कि भाई झनक की गाड़ी में अनिरुद्ध आया और घर से पहले अनिरुद्ध इसलिए निकला था ताकि वो झनक और ब्रिजभूषण जी के साथ उनकी गाड़ी में आ सके, भाई एक्सक्लूसिव फीचर में आ सके। ये लोग सड़ी सी गाड़ी में आते हैं और ब्रिजभूषण ने ये भी बता दिया कि भाई वो भी
चुप नहीं रहेंगे जब उनकी बेटी के ऊपर बात आएगी। और यहाँ पे सृष्टि और अर्शी दोनों ही एक साथ फिर से झनक के ऊपर वही हमेशा की तरह ताने देना, उसे खरी खोटी सुनाना, भला बुरा कहना कहती है। लेकिन इन लोगों को लगता है कि इस बार भी झनक जैसे पहले चुपचाप सुन लेती थी, रो कर रह जाती थी, कुछ बोलती नहीं थी, तो इस बार जब अर्शी बोलती है कि तुम ये जो ना अपने पति के साथ, मेरे पति के साथ घूल खिलाती हो, बार बार बीच में आती हो ना, ये सारी चीजें बंद कर दो, तब हमारी झनक बोलती है कि ना ना भाई ना, पहले तो एक बात आपको मैं बता दूं अर्शी दीदी, बोलने वाली नहीं। और आप अर्शी मुखर्जी एक बात कान खोल के अपने दिमाग में इस बात को अच्छे से बात को फिट कर लीजिए, मैं आपके पति को नहीं बल्कि आप अपने पति को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। और मुझे लगता है कि ये जो आपके पति बहुत खास है ना, इनको शायद आप पसंद नहीं कर पा रही हैं, रख नहीं पा रही हैं, अपने पल्लू में यूं कहें कि बांध के नहीं रख पा रही है। एक अच्छा टॉय सब बना ली हैं, गुड्डा बना ली हैं, टेडी बियर जैसा अपने पास दबा कर रख लीजिए। मुझे लगता है कि आप अपने पति को खुश नहीं कर पा रही हैं, या फिर मैं यूं कहूँ कि शायद आप अपने पति को अपने पास नहीं रख पा रही हैं, या फिर मैं कहूँ कि मुझे में कुछ ऐसा खास होगा इसलिए शायद आपके पति बार बार मेरे पास आ रहे हैं। क्योंकि यानी कुल मिलाकर आज झनक ने जैसे को तैसा जवाब दिया। अब भाई घी निकालनी है तो जम जाती है, तो या तो उसको गर्म किया जाता है या फिर उसे उंगली किया जाता है। ऐसा नहीं कि डब्बा पलट दो तो घी अपने आप आ गई, ये जमी हुई घी है। इन लोगों को इनको निकालने के लिए, इनके साथ खिलवाड़ करने के लिए इनको जैसा कर तैसा बनना ही पड़ेगा। और आज आपके पति मेरे साथ खड़े हैं, तो क्यों खड़े हैं, इस क्यों का जवाब आप खुद ढूंढिए। इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकती, आगे मैं कुछ नहीं बोलना चाहती, इनके जैसे शब्दों को यूज करना पड़ेगा। इसके बाद आती हैं सृष्टि मोहतरमा, जो कि झनक की एक्सक्लूसिव मदर है, या फिर यूं कहें झनक को बॉर्न डॉटर फ्रॉम अनदर फादर बट सेम मदर। वाओ क्या इन्वेशन है भाई। कहानी कहाँ चल रही थी, आज 20 नवंबर है, शो को आज 1 साल हो गया। 1 साल में कहानी कहाँ से कहाँ पहुंच गई, लेकिन 1 साल हो गया भाई। झनक का अनिरुद्ध एक ना हुए, लेकिन 1 साल में लोगों का कितनी बार ब्रेकअप हो जाता है और कितनी बार पैचअप भी हो जाता है, नए नए बन जाते हैं रिश्तेदार। क्या कुछ नहीं हो जाता 1 साल में, लेकिन 1 साल में झनक अनिरुद्ध की प्रेम कहानी में कोई प्रोग्रेस ही नहीं है। 1 साल में झनक अनिरुद्ध आज भी वहीं पे रुके हुए हैं, दोनों एक दूसरे के साथ मिलने के लिए तरस रहे हैं, एक्सक्लूसिव ऑफिशियली तरीके से एक दूसरे के साथ रहने के लिए तरस रहे हैं। या फिर यूं कहें कि भाई झनक और अनिरुद्ध 1 साल में आज भी अपनी स्टोरी को स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो 1 साल पहले वो लोग स्टोरी को स्टार्ट कर रहे थे, यानी कि 2023 से 24 हो गया, लेकिन झनक और अनिरुद्ध एक ना हो पाए। बड़ी ही अफसोस की बात है। टीआरपी का गेम है, ये तो चलता ही रहेगा, शायद 2025 भी हो जाए, 126 भी हो जाए, क्या पता, कुछ भी हो सकता है। अब इस बात की कोई गारंटी थोड़ी ना हो सकती है, ये तो शो है। यदि शो को ऐसे ही प्यार मिलता रहा और ये लोग ना अपनी जो रफ्तार है ना, इसे कितने भी स्लो चला ले, ऐसे ही चलाते रहेंगे, तो मुझे लगता है कि ये 3-4 साल के बाद तक खत्म नहीं होने वाला है। सो मुझे तो लगता है कि इस शो को इतना ज्यादा लंबा खींचा जा रहा है, इतना ज्यादा खींचा जा रहा है एक रबड़ की तरह। झनक और अनिरुद्ध को एक होने में आज से लगभग 3 से 4.5 साल 5 साल लग सकते हैं, तो मैं क्यों ना लीप के बाद की एक डायरेक्ट कहानी बना लूं। फिलहाल तो दोस्तों अपने इस मुद्दे पर आए तो हमारी झनक ने सृष्टि को भी बोल दिया है कि आप ना मुझे बताइए कि आपकी जैसी औरत, मेरी जैसी औरत ऐसे मत बोलिए, क्योंकि मुझे पता है मेरा क्या। और इतना नहीं बल्कि अनिरुद्ध तो आज सृष्टि को ये बोलता है कि आपका क्या कहने का मतलब है, आपका स्टैंडर्ड जैसे आपका स्टैंडर्ड है वैसे ही हमारा भी स्टैंडर्ड है ना। यानी कुल मिलाकर आज सृष्टि को रियलिटी चेक मिला भाई, रियलिटी चेक। उसे तो विनायक ने ही दे दिया है, लेकिन अभी कोर्ट रूम का ड्रामा शुरू हो चुका है और कोर्ट रूम में अभी भी असली माजरा, असली जो है ना गोल चक्र घूमना बाकी है। कोई कटघरे में खड़े होकर नहीं बल्कि झनक सरेआम भीड़ के बीच में होने का मुकदमा लड़ना चालू कर देगी। यानी यह जो मुकदमा होगा ये लॉयर, वकील, कोर्ट वगैरह पहनकर लड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारी झनक सीधी सीधे सबसे पहले अपनी इस लड़ाई को लड़ लेगी, वो भी एक ऑडियंस के बीच में खड़े होकर। यानी मैं यूं कहूं कि अब झनक ने अपना अंदाज इस तरीके से बदला है कि वो कहीं पे भी खड़े होकर किसी को भी मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। इस बदलते हुए झनक के नए अंदाज को लेकर आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट करके जरा अपना सुझाव जरूर से दीजिएगा दोस्तों। ये थी आज आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यदि वीडियो लेकर कोई प्रतिक्रिया हो, मन में सवाल हो, सुझाव हो, सवाल हो
हो तो डाउट हो, जैसी भी बातें हमें जरूर से कमेंट करके दोस्तों बताइएगा। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। यदि वीडियो पसंद आया तो बेशक दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर से कर ले दोस्तों, ताकि आप हमारा संबंध यूं ही बना रहे। और जैसे झनक और अनिरुद्ध का ये जो संबंध है ना टूटता है ना जुड़ता है, वैसे ही हमारा भी ऐसे ही संबंध रहे हमारे चैनल के थ्रू। और हम तो ऐसे संबंधी, लेकिन हम कभी टूटने वाले नहीं हैं, हम कभी एक नहीं हो सकते यदि हम गैदरिंग वगैरह कुछ भी कर ले। फिलहाल दोस्तों झनक और अनिरुद्ध की इस आने वाले बदलते हुए नए अंदाज की प्रेम की कहानी को, कोर्ट रूम के ड्रामे को लेकर कितने ज्यादा एक्साइटेड है जरूर से बताइएगा दोस्तों। आपका अपने प्रिय मनपसंद प्रिय शो झनक से जुड़े एक और ताजा तरीन बेहतरीन अपडेट को लेकर मैं जल्द ही आप सभी के सामने हाजिर होंगी। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।